लॉ भी सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन गैसेस पर ही एप्लीकेबल होता है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का 3 to 5 मिनट्स की सीरीज में। थोड़ा बहुत अगर लेंथ जो है वीडियो की ज्यादा हो जाए तो माइंड नहीं करना बेटा, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता टाइम का, ठीक है, कोई नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं एवोगाड्रोस लॉ, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। तो पहले इनका नाम देखते हैं भाई, है ना। हंसना नहीं कोई, ठीक है। लोरेंजो रोमानो अमेडियो कार्लो एवोगाड्रो डी क्वेरेका एडी कैरेटो, इनका ये पूरा नाम है, लेकिन हम लोग के लिए ये काफी है एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। अभी गैलो-सॉक्स लॉ पढ़ाया था, उसमें बताया था आपको कि कंडीशंस लगती है, इसमें भी कंडीशंस लगेगी बेटा। ये लॉ भी सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन गैसेस पर ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बात कर लेते क्या है लॉ की कहानी यहाँ पे। इन 1811, ठीक है, थोड़े 3 साल बाद, ठीक है, जो पिछला लॉ भी पढ़ा है तुमने यार, जस्ट अभी देखा होगा ना। एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहना चाहते हैं कि अगर हम कई सारे गैसेस ले लें अलग अलग कंटेनर में, ठीक है, और क्या करें, कोई रिएक्शन की बात नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग कंटेनर में हम अलग अलग टाइप की गैसेस ले लें, सभी गैसेस के कंटेनर्स का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो समान रखें, सेम रखें। तो अगर हमने वॉल्यूम भी सेम कर दिया, सब में 1-1 लीटर गैस फिल कर दी, तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो अपने आप सेम हो जाएंगे, ठीक है। एवोगाड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन दी प्रेजेंट टाइम्स। अब जब तुम आइडियल गैस वाले चैप्टर पढ़ोगे वहां पे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कहानी समझ लो कि अगर हमने, हमारे पास मान लो ए है, बी है, सी है, ये 3 प्रकार के हमारे पास गैसेस है बेटा। इन तीनों गैसों का हमने टेम्परेचर और प्रेशर क्या किया, सेम रख दिया। तो अगर इसमें अगर x नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं इन 4 लीटर, बी वाले में भी x नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं इन 4 लीटर, जैसा कि हमने कहा वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर, प्रेशर सेम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम। तो सी वाले के लिए आपको बताना है क्या आएगी वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत इजी है बेटा, जो यहाँ पे वैल्यू है वही आएगी, क्योंकि हमने वॉल्यूम तो सेम कर दिया, टेम्परेचर सेम कर दिया, प्रेशर तक सेम कर दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम होने ही थे, ठीक है। बहुत इजी सा लॉ है, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों को एक वैल्यू याद करनी है। अगर टेम्परेचर इतना हो, ठीक है, 298 केल्विन, और प्रेशर हमारे पास 1 atm हो, और वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस, इतने टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस के बाद यहाँ पे लिखो, ठीक है, हाँ सही है, सही, ओके, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम जो है बेटा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या करता है, रिलेशन दिखाता है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ध्यान रहे, 2 कंडीशंस के बाद ही वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस 22.4 लीटर पाया जाएगा, ऐसे वैसे नहीं समझना बेटा, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं 4 × 10⁻36 पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मैं बोलना चाहती हूँ मॉलिक्यूल। मान लेते हैं कि ये जो गैस है हाइड्रोजन की, इतने पार्टिकल्स दिख कम रहे लेकिन वो होंगे बहुत ज्यादा, है ना। तो ये 2 लीटर, ये 2 लीटर, ये थी 2 लीटर, तीनों का कंटेनर का वॉल्यूम हमने सेम रखा है, गैसेस अलग अलग है, टेम्परेचर प्रेशर भी सेम रखा है। अगर यहाँ पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे। यही ये लॉ कहना चाहता है। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे आप लोग समझोगे मॉलिक्यूल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 × 10⁻36 पार्टिकल से। खैर, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर आ जाए तो मैं यहाँ पे पावर में जो 36 है इसकी जगह पे y कर देती हूँ, ठीक है। इट कुड बी एनी नेचुरल नंबर, माइनस में मत बस चले जाना बेटा। ठीक है, हलवा पका दोगे तुम यार, ठीक है। तो ये था लॉ, आई होप मजा आया होगा। बहुत सिंपल सा लॉ है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को सेम करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने आप सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और भी लोगों को शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं भी पढ़ना चाहते फिर भी उनको भेजो यार, ठीक है। ऐसे कैसे काम चलेगा, शिवांगी मैम पढ़ा रही है, तुम लोग आ नहीं रहे हो पढ़ने यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। बट अगर आपको कुछ और भी अलग से समझना है, कोई न्यूमेरिकल्स में डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, मैं चेक करती हूँ। किसी को डाउट ही नहीं आता यार, ऐसे कैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, पास हो जाओगे कहाँ तक लेकिन बेटा, हाँ
हाँ, सोचो ज़रा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।